ओके, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कलेक्टिव नाउन, जिसमें हमने इसके तीन टाइप्स करके देखे थे। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, उसके बाद था आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, है ना। तो ये तीनों हमने समझा था, लेकिन दो को डिटेल से पढ़ा था, और एक लास्ट वाला जो था वो बचा था, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, है ना। क्यों हमने पढ़ा था ये चीजें? क्योंकि एक कंफ्यूजन आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर रहते हैं। बहुत सारे हमेशा प्लुरल रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जो सिंगुलर प्लुरल दोनों रहते हैं। और तीनों केस में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई भी एस या एस नहीं लेता। प्लुरल रहता है तब भी, और सिंगुलर रहता है तब भी। और जो आखिरी वाला अभी बताने वाला हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों केसेस में सेम रहते हैं। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आता है जब ये क्या लेते हैं, एस या ईएस भी लेते हैं, तो दोनों ही हम लोग देखेंगे। तो जो तीसरा और आखिरी टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। तो नाम से क्लियर हो रहा है ना। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, फिर हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है कि द टीम हैज selected its कैप्टन, ठीक है। सेलेक्टेड क्या मतलब? डिसाइड लिख सकते हो। डिसाइडेड, डिसाइडेड इट्स कैप्टन। और यहां पे लिख देता हूं, द टीम हैज नॉट डिसाइडेड देयर कैप्टन। देखो, दोनों जगह पे टीम लिख रहा होगा, यहाँ भी टीम, यहाँ भी टीम, है ना। ऊपर वाला टीम जो है वो क्या किया, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो डिसाइड कर लिए, है ना। क्या डिसाइड कर लिए कि उस टीम का कैप्टन कौन होगा। लेकिन नीचे वाले केस में क्या बोल रहा है कि वो डिसाइड नहीं कर पाए। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखना कि यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर लिखा हुआ है ना। तो ऊपर वाला केस में क्या है कि जो टीम के मेंबर है वो डिसाइड कर लिए हैं कैप्टन। इसका मतलब क्या हुआ, उनके मेंबर का जो ओपिनियन होगा, जो विचार होगा, वो एक समान होगा। तभी तो सहमति दिखाई होगी कि हाँ चलो ठीक है, ये कैप्टन रहेंगे, है ना। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, डिसाइड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कि आपस में भेद रहा होगा, कुछ लोगों ने बोला होगा कि इसको कैप्टन बनाओ, कुछ लोगों ने बोला होगा इसको कैप्टन बनाओ, है ना? तो इस कारण से क्या होगा कि ये मतभेद रह गया होगा, मतलब उनका जो विचार वो एक जैसा नहीं रहा होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के केस में हमें यही देखना होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे टीम है, कमिटी है, ऑडियंस है, तो उसके ओपिनियन कैसे हैं, अनएनिमस। अनएनिमस मतलब क्या, एक समान विचार वाले हैं सारे के सारे मेंबर, या अलग अलग विचार वाले हैं। अगर एक समान विचार है तो सिंगुलर हो जाएगा, और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो ये सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे डिसाइड हो चुका है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, इट्स आया। लेकिन इस वाले केस में ये बन गया प्लुरल, और इसीलिए हैज की जगह पे क्या हो जाएगा, हैव। क्योंकि इसने डिसाइड नहीं किया, है ना। और यहाँ पे भी देख लो, ये भी क्या होगा, प्लुरल होगा। यहाँ पे भी हम लोग देयर लगा रहे हैं, क्योंकि डिसाइड ही नहीं हुआ है ना, क्योंकि सबका क्या है, अपना अपना मतलब ओपिनियन रहा होगा। द टीम हैज की जगह हैव नॉट डिसाइडेड देयर कैप्टन, है ना। कि जो हर मेंबर है वो कैप्टन डिसाइड ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कमिटी, है ना। या फिर तुम जूरी मेंबर कह सकते हो, है ना। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा। जिसका डेफिनेशन होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन उसको कहते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिनके मेंबर्स या तो क्या होंगे, अनएनिमस होंगे, मतलब एक समान विचार वाले होंगे, या फिर डिफरेंट इन ओपिनियन, मतलब अलग अलग विचार वाले होंगे, है ना। और इस बात की कोई सर्टिनिटी नहीं होती, निश्चितता नहीं होती कि ये कब एक समान विचार होंगे इनके, और कब क्या होंगे, अलग अलग विचार होंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव में क्या लिखेंगे, अ कलेक्शन
ग्रुप और collection which members are either un unanimous or different in ओपिनियन, है ना। ये ऐसे मेंबर्स हैं जिनके जो मतलब ऐसा कलेक्शन या ग्रुप है जिनके मेंबर्स आर आइदर अनएनिमस। अनएनिमस का मतलब क्या होता है? एक समान विचार, एक समान विचार वाले, है ना, एक समान विचार वाले। और डिफरेंट इन ओपिनियन हो गया मतलब क्या होगा? अलग अलग विचारों। तो इसके मेंबर एक समान भी रह सकते हैं विचार वाले और अलग अलग भी रह सकते हैं, ठीक है। इसमें फैक्ट ये है कि जब मेंबर्स के विचार एक समान हो तो ये सिंगुलर माने जाते हैं। बट जब अलग अलग विचार हो तो इसे प्लूरल माना जाता है है ना। बट दोनों ही केसेस में हम एस या यस नहीं लगाते, ठीक है। तो वही हमने एग्जांपल देख लिया। द टीम हैज डिसाइडेड, तो यहाँ पे अलग सॉरी समान विचार रहा तो ये सिंगुलर हो गया, वर्ब क्या लिया? सिंगुलर। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ? इनका जो विचार था, ओपिनियन था, वो डिफरेंट था, तो इसलिए हमने क्या किया? इसे प्लूरल माना और वर्ब भी क्या लिया? प्लूरल लिया, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको इसको कैच करना है तो अगर कंफ्यूजन होगी टीम होगा या मतलब हैज लगेगा हैव लगेगा, तो आप देख लीजिए कि इसने कौन सा पोसेसिव फॉर्म लिया है। अगर इट्स लिया है तो आप हैज लगा दीजिए क्योंकि सिंगुलर होगा, और अगर देयर लिया है तो क्या लगाना है? हैव लगा देना है। तो ये सब चीजें ना हमें एक्टिव होकर के रहना पड़ता है एग्जाम में, जो कि टाइम कम रहता है और क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो अगर यहाँ कंफ्यूजन हो तो फटक से आप लास्ट में देख लीजिए पॉजिटिव कौन सा है ना, इट्स है या देयर है। ज्यादातर क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ रहेगा। इट्स है तो सिंगुलर लगेगा और देयर है तो क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। क्लियर है? तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में हमने देखा कि ये ऐसे कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है जिसके मेंबर या तो सेम विचार वाले होंगे या फिर अलग अलग विचार वाले होंगे, ठीक है। सेम विचार रहने पे सिंगुलर मतलब यूनिटी आ जाएगा उनमें, अलग अलग विचार या ओपिनियन रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो वो मतलब डाइवर्स हो जाएंगे, डाइवर्स हो जाएंगे मतलब प्लूरल हो जाएंगे, वर्ब भी क्या लेंगे? प्लूरल ले लेंगे, है ना। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, जैसे मैं बोर्ड से हटता हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में राइट डाउन कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। ओके। अब इसमें एक नोट देखते हैं। जैसे हमने बोला कि टीम जो है वो सिंगुलर होता है, टीम प्लूरल भी होता है। टीम सिंगुलर भी होता है और टीम क्या होता है? प्लूरल भी होता है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे मान लीजिए कि देखा हमने कि सिंगुलर था तब भी एस नहीं लिया और प्लूरल था तब भी एस नहीं लिया। लेकिन जब टीम कॉमन नाउन का काम करे, कॉमन नाउन का काम कैसे करेगा? टीम तो भी कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा ना। तो फिर आप सोच रहे हो कि सर कॉमन नाउन कैसे हो जाएगा? तो हो सकता है कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे आईपीएल मैच आप लोग देखते होंगे, तो आईपीएल में टोटल कितने टीम? 10 टीम। अब 10 टीम है तो वहां पे टीम क्या हो गया? कॉमन ही हुआ। हम बोलेंगे टोटल कितने टीम है? 10 टीम है। तो टोटल टीम अगर हम बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हम बात किसी की कर रहे थे, टीम के मेंबर्स की बात। लेकिन अगर टीम एक से ज्यादा हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो उस केस में हम लोग टीम को टीम्स बना सकते हैं। तो नोट करके ये लिख लेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, है ना, कि टीम कमिटी
जूरी etc अगर एक से ज्यादा हो संख्या में तो टीम कमिटी जूरी etc अगर एक से ज्यादा हो संख्या में तो इसका प्लूरल एस या ई एस लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लो। जैसे अगर मान लो वन है टीम तो क्या लिखेंगे, वन टीम। और अगर फाइव है तो क्या लिखेंगे, फाइव टीम्स। तो यहाँ पे टीम को टीम्स हमने बना दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे संख्या की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे हम जब संख्या की बात करेंगे तो बनाएंगे, लेकिन कलेक्टिव नाउन में क्या था, हम संख्या पे विचार नहीं करते। टीम कितनी है, टीम एक ही थी। हम विचार किस पे कर रहे थे, तो उसके मेंबर्स पे विचार कर रहे थे, क्योंकि टीम है तो आखिरकार उसमें मेंबर्स होंगे, एक से तो टीम बनेगा नहीं, है ना। तो उसके मेंबर्स पे विचार कर रहे थे। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन, है ना, संख्या में एक से ज्यादा हो तो फिर वो कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, और उसका सिंगुलर भी बनता है और प्लूरल भी बनता है, और एस या ईएस भी लगाया जाता है। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन को हम कलेक्टिव नाउन के तौर पे ही देखें, मतलब उसके मेंबर पे विचार करें, उस केस में वो सिंगुलर ही रहता, मतलब सिंगुलर या प्लूरल जो भी होगा, एस या ईएस नहीं लेगा। ठीक है, ओके, तो इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग मटेरियल नाउन, जो कि अगला टाइप है। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन बताओ। बताया था ना, सिगरेट को तोड़ते हैं तो उसमें से खैनी निकलता है। खैनी क्या था, मटेरियल। क्यों मटेरियल था, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, है ना, या उसको नाप नहीं सकते। मतलब काउंट नहीं कर सकते उसको, हम क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग उसको नापेंगे या तो तौलेंगे, है ना। नाप या तौल सकते हैं लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अ नाउन that can be measured or weighted but cannot be counted, but cannot be counted, है ना। वैसा नाउन जिसको हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब उसको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लो, कोई भी मेटल का नाम ले लो, आयरन ले सकते हो। क्या खरीदते हो तो काउंट करके खरीदते हो, नहीं ना। तुम बोलो से कांटी खरीदता हो काउंट करके, तो कांटी मतलब क्या हुआ, पिन हुआ, तो उसको अलग पीस बोलते हैं, पीस ऑफ क्या, तो कांटी दे दीजिए, है ना। आयरन हो गया, गोल्ड हुआ, और क्या हो जाएगा, सैंड लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, वाइन लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, मिल्क लिख सकते हो। ऐसे वो हर चीज, राइस लिख सकते हो, है ना। राइस, राइस ऐसा है कि जाएगा बोलेगा भैया 5 4 दाना आज चावल दे दीजिए, है ना। दुकानदार भी उठाएगा, बटखारा मुंह में मारेगा, बोला ये लो, है ना। तो वो उतना बेरोजगार नहीं बैठा रहेगा कि तुमको काउंट करके देगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि आयरन, गोल्ड, सैंड, ऑयल, मिल्क, राइस, पेट्रोल, डीजल, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन जो है वो काउंट नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या करेंगे, या तो नापेंगे या तो तौलेंगे। अब आते हैं इसके फैक्ट्स पे। फैक्ट्स ये है, फैक्ट्स नंबर फर्स्ट क्या है बताओ। फैक्ट नंबर फर्स्ट ये है कि ये चूंकि अनकाउंटेबल है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो लिखते हैं अनकाउंटेबल होने के नाते ये सिंगुलर होते हैं तथा अपने बाद सिंगुलर
वर्ब लेते हैं। क्लियर है? अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर है तो क्या लेगा? वर्ब भी सिंगुलर लेगा, है ना? जैसे दूसरा फैक्ट ये है कि ये अपने पहले आर्टिकल द नहीं लेता। सामान्यतः, सामान्यतः ये अपने पहले, सामान्यतः ये अपने पहले आर्टिकल ए एन या द नहीं लेता है। ठीक है? सामान्यतः ये अपने पहले आर्टिकल ए एन द नहीं लेता है, क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल जनरली नहीं लेता है ना? ना के बराबर ही लेता है, समटाइम्स कुछ केसेस ऐसे आते हैं तो उसमें ले लेता है। ठीक है? तो जनरली हमने देखा दो चीजें, अनकाउंटेबल होने के नाते ये सिंगुलर होते हैं तथा अपने बात क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और दूसरा चीज कि सामान्यतः ये अपने पहले आर्टिकल ए एन द नहीं लेता। ठीक है? तो बस मटेरियल नाउन में इतना ही था, ज्यादा कुछ खास था नहीं, है ना? मटेरियल नाउन में ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल होता है और ये कभी एस नहीं लेता और ये अपने पहले आर्टिकल भी नहीं लेता। क्लियर? तो इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है? ओके। फिर आते हैं, एक आखिरी है और वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं बताइए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा आपका कि हमने पढ़ा था कि ऐसा नाउन जो हमारे फीलिंग्स को शो करे, भावनाओं को शो करे, या फिर ये शो करता है स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की अवस्थाएं, है ना? जो जीवन की अवस्था है जैसे बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, है ना? तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दूसरा चीज फीलिंग्स, जैसे इमोशन, इमोशन मतलब क्या? हैप्पीनेस, है ना? हैप्पीनेस हो गया। जैसे स्वीटनेस, है ना? स्वीटनेस हो गया। और जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि गुडनेस, बैडनेस। तो ये सब क्या है? ये सब मतलब हमारे फीलिंग्स है, ये दिखाई नहीं देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे अंदर, मतलब मेरे पास बहुत सारा अच्छाई है, क्या मैं दिखाऊं? तो बोलोगे सर रहने दीजिए, बहुत देखे ऐसे, है ना? तो ये दिखाने की चीज नहीं है, ये फील करने की चीज है। आपके साथ कोई बैठा हुआ है, आपके साथ कोई रह रहा है, दोस्त है, आपका फैमिली मेंबर है, तो आप धीरे धीरे क्या करते हो? ऑब्जर्व करके तुम जानते हैं कि इसमें अच्छाई ज्यादा है या इसमें बुराई ज्यादा है। तो ये फील करने की चीज है। दैट क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है? तो ये हमारे इमोशन, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ स्टेज की लाइफ को, मतलब सॉरी, लाइफ के स्टेज को शो करता है। तो हम डिफाइन करते हैं कि अ नाउन which which shows our feelings or emotion or stages of life। स्टेजेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या? इसका मतलब होता है जीवन की अवस्था, जीवन की अवस्था। फीलिंग्स मतलब भावना, इमोशन मतलब वही इमोशन, भाव, भाव जिसको कहते हैं ना। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जैसे देख, जैसे हैप्पीनेस, है ना? हैप्पीनेस, सैडनेस, जैसे गुडनेस, जैसे जैसे क्या, एंजाइटी लिख सकते हो। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? मानसिक तनाव। क्या होता है? मानसिक तनाव, मानसिक तनाव, है ना? एंजाइटी। उसके बाद जैसे पेन कह सकते हो। पेन मतलब क्या होता है? दर्द, है ना? जैसे क्या कह सकते हो? तो तुम कह सकते हो चाइल्डहुड, बॉयहुड, है ना? तो ये सब चीजें आ जाती है, ओल्डनेस, एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या है? एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, है ना? हैप्पीनेस, सैडनेस, गुडनेस, एंजाइटी, पेन, चाइल्डहुड, बॉयहुड, एडोलसेंस। एडोलसेंस भी होता है किशोरावस्था, जिसको कहते हैं टीनेजर्स। 13 साल से लेकर के, और कब? 19-18 साल तक जनरली होता है टीनेजर्स, है ना? तो टीनेजर्स कहते हैं, जिसको एडोलसेंस कहते हैं, किशोरावस्था, है ना? तो ये सारे के सारे क्या है? एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के।
अब ये सब भाव है या तो जीवन की अवस्थाएं हैं, ये भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल होने के नाते क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना। तो इसमें फैक्ट्स ये आ जाएगा, पहला, ये सिंगुलर होते हैं तथा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये सिंगुलर होते हैं तथा अपने बाद क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और दूसरा चीज कि सामान्यतः ये भी अपने पहले आर्टिकल ए एन या द नहीं लेता है। सामान्यतः ये भी अपने पहले क्या नहीं लेता, आर्टिकल ए एन द नहीं लेता है, ठीक है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसके बारे में हमने देखा, ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है, तो ये शो करता है हमारे फीलिंग्स को, इमोशंस को, या स्टेजेस ऑफ लाइफ मतलब जीवन की अवस्थाएं को। उसके बाद इसमें एग्जांपल देख लिया, हैप्पीनेस मतलब खुशहाली, सैडनेस दुखाली, गुडनेस अच्छाई, एंजाइटी मानसिक तनाव, पेन दर्द, चाइल्डहुड बचपन, बॉयहुड लड़कपन, ओल्डनेस बुढ़ापा, है ना। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स है, और इसके फैक्ट्स क्या है, तो ये सिंगुलर होते हैं, और इसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है, और दूसरा चीज कि अपने पहले आर्टिकल एन द नहीं लेता। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये था टाइप्स ऑफ नाउन, जो कि एक टिपिकल था, एंड कह सकते हैं कि जो परंपरागत पढ़ते आ रहे हैं। अब इसको मॉडर्न टाइम में कैसे जोड़ेंगे, तो मॉडर्न जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मॉडर्न टाइम में पढ़ाइए, उसमें तो तीन ही टाइप का होता है, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो कल के क्लास में, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग चर्चा करेंगे मॉडर्न टाइप में इसको कैसे जानेंगे, है ना। देखिए बात सेम ही चीज है ना। आपको मॉडर्न पढ़ाए या आपको हम जो मतलब चलता आ रहा है वो तरीका से पढ़ाए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो मान लीजिए उसी में पढ़ाएंगे तीन टाइप आपको, कौन सा, तो प्रॉपर हमने यहाँ पढ़ा। काउंटेबल पढ़ाएंगे तो काउंटेबल में कौन सा आ जाएगा, तो कॉमन और कलेक्टिव आ जाएगा। तो वो पढ़ाना ही है, पढ़ना ही है, उसका एग्जाम्पल लेना ही है, फैक्ट समझना ही है। और दूसरा है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट जो कि पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। तो ओवरऑल पढ़ना पांचों है, बस हमने क्या किया, काउंटेबल में उस दोनों को डाल दिया, अनकाउंटेबल में इस दोनों को डाल दिया, और बोला कि ये हो गया मॉडर्न तरीका, है ना। तो मॉडर्न तरीका क्या करता है, इसको शॉर्ट कर देता है। और जब एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको शॉर्टकट में काम चलने वाला नहीं है ना। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, हर चीज को एकदम बारीकी से और एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। तो ये तो चूंकि बेसिक क्लासेस है, नाउन के बारे में भी पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं, पहले तो सिंगुलर मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल का चीज देख लेते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड केस, फिर पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर, है ना। तो एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे, जैसे कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सेट जब हो जाएगा तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो ये हर चीज आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। और अगर आप जुड़े हुए रहते हैं तो आपको कहीं क्लास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना चीज पढ़ा दूंगा, इतना दूंगा कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एसएससी सीजीएल बैंकिंग लेवल तक पढ़ा दूंगा, और आपको किसी भी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, है ना, पैसेज, क्लोजनेस, कॉमन ईरर, फिर आपका ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, सेंटेंस अरेंजमेंट आता है ना। जो जो चीजें आपको दिक्कत करेंगे वो हर चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे वीडियो में, है ना। तो आप बस इस वीडियो के साथ मतलब हमारे साथ बने रहिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा क्या मिले, तो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि शाबाशी बोलते हैं, या फिर कह सकते हो कि थोड़ा सा खुशी मिले, और मैं और खुश होकर पढ़ाऊं तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। तो इसलिए आप जल्दी से क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी दोस्त है सर्किल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है ना, जो मतलब पैसे के कारण क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उन सबको जरूर से जरूर पहुंचाए, ताकि मेरा ऑनलाइन पढ़ाना फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ा रहा हूँ ये सफल हो, और मुझे भी लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, है ना। तो ये जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।